चलिए आज बात करते हैं प्रश्नावली 7.2 का। प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली 7.2 देखो यहाँ सब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो शायद मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 1 बन गया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन 1 बन गया होगा, सबका क्लियर है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारा बता दिया गया था, एग्जाम्पल में बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी क्लियर है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, थोड़ा हिंट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बन जाएगा। इसमें क्या बोल रहा था, कुछ ऐसा लाइन है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये है, यहाँ पे डी है, इसमें 100 गमला रखा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 100 गमला रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक मीटर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं लिखो, ऐसा गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो यहाँ पे ये क्या है, दूसरा पंक्ति क्या है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, सब क्या है, पंक्ति है। अब एडी के अनुदिश देखो टोटल गमला कितना है, 100 है, तो 100 का 1/4 भाग बोल रहा था, तो 100 का 1/4 भाग कितना होगा, 25 से थोड़ा सा हिंट्स देते हैं तो एडी बराबर कितना हो गया, 25। YH पर एडी बराबर 25 निकल गया। और ए जो है यहाँ पे व्यक्ति जो खड़ा था, जो भी यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है ना, जब चला तो 21 पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में 2, और यहाँ पे कितना होगा 25, तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेगा 2,25 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, बात बाकी कुछ नहीं। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो था 8वां पंक्ति में वो क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है, और दौड़ के क्या कर रहा है, झंडा कर रहा है। इसमें भी झंडा करना था, इसमें भी झंडा करना था, तो ये कितना दौड़ा, 1/4 भाग, काटोगे क्या निकलेगा, 20। तो YH पर कितना हो गया, 20। तो इस तरीका से यहाँ 25 से यहाँ कुछ ना कुछ कम होगा, तो यहाँ 8 कमा क्या होगा, 20 हो गया ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकाल देना, नहीं निकल जाएगा। बस ऐसा कुछ पॉइंट माना, इसको P मान दो, इसको क्या मान दो, Q, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या करो, निकाल दो, बन जाएगा क्वेश्चन। कुछ था ही नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करना था और थोड़ा सा समझाना था, हल्का सा चेंज था, बाकी सब सेम था। अब बन जाएगा ना, यहाँ से कर लेना। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें कि बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखा खंडों को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं पॉइंट, देखो गौर से सब, कितना है, -3, इधर कितना है, जिसको प्रॉब्लम है से देखो थोड़ा ध्यान से, Px, y मान लिए, नहीं -1, अब सही है। किस अनुपात में विभाजित करता है मेरे भाई, तो हमने 2 तरीका बता चुके हैं, या तो K/1 मान लो, नहीं तो M1 M2 मानो। क्या मानना है, M1 M2 मानो। चलो मानते हैं, इसको मान लिया क्या, M1, इसको क्या मान लिया, M2। तो थोड़ा भाषा में लिख देना, माना कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। कहानी खत्म। तो चलिए इसको देखते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। तो लिख दो भाषा हिंदी में, ये लिख लोगे, लिख दो, लिख लेगा। माना कि बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को
जोड़ने वाले रेखा खंड को बिंदु -1,6 M1:M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन हमने करवा चुका है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो जिसकी वजह से बनता नहीं है। हम क्या बताए थे, जब ए पता है, ए पता है, ए पता है, ये दोनों लापता है, इसको हम अच्छा से निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला की मदद से, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, यहां से लिखते हैं यूज सेक्शन फार्मूला। यूज सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला तो -1 दिस इक्वल टू क्या होगा, M1 इंटू 6 अब प्लस M2 इंटू, शिवम बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? तो M1 बराबर क्या होगा, 6M अब प्लस माइनस 3M2 बटा M1 प्लस M2, कोई दिक्कत? अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में कुछ नहीं, क्या मानो, और कैंचिया गुना से कतर दो, तो क्या होगा -M1 -M2 -M1 -M2 बराबर क्या होगा 6M1 माइनस 3M2 दिस इक्वल टू -M1 अब माइनस क्या होगा 6M1 बराबर क्या होगा माइनस का 3M2 अब प्लस का M2, कोई दिक्कत? नो सर। तो क्या होगा, इधर से इधर आएगा, नहीं ना आ ही गया, 6 7M1 दिस इक्वल टू माइनस का 2 माइनस से माइनस खत्म, प्लस होगा, खत्म होगा, तो 7M1 दिस इक्वल टू 2M2, M1 बटा M2 दिस इक्वल टू 2 बटा 7, M1 इज टू M2 बराबर हो गया 2:2। बोलो शिवम भाई समझ में आया? आ गया ना? तो मुझे ऐसा है कि ऐसा चाहे जितना भी क्वेश्चन हो, लाख रहे दर्जन रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बना दोगे, बन जाएगा ना? ठीक है ना? ऐसा ही को निकालना है SW में तुम लोगों को। हमने हाई वाला पार्ट पकड़ के यूज कर दिया है x का, तुमको क्या पकड़ना है, 6 रखना है और फॉर्मूला लगाना है, बना देना, ठीक है ना? तो छपैया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 की वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो इतना और इतना को जो मिलाने वाली रेखा खंड x अक्ष से विभाजित होता है। किसे होता है? x अक्ष से विभाजित होता है, तो बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। x अक्ष से भी विभाजित होता है तो बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है ना, कि वह अनुपात का ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, लो पहले बिंदु बना दो, ई वाला बना दिया है, माइनस कितना 1, -5 और कितना है माइनस का 4, 5 को मिलाने वाली रेखा खंड x अक्ष से विभाजित होती है। किससे होती है? x अक्ष से होती है। इसका मतलब क्या है, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है, क्या x, 0। क्लियर? इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हाई वाला के निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए कहता है, किस अनुपात में विभाजित करता है वो भी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम मान लेते हैं क्या कि k:1 में डिवाइड करता है, मान लिया। क्लियर? अपना थोड़ा बहुत भाषा लिख लेना। लेट द रेशियो बी k:1 बाय द यूज सेक्शन फार्मूला ना, लेट द रेशियो बी k:1 then be use सेक्शन फार्मूला। हो गया? मान लिए कि अनुपात जो है k:1 है, तो हम क्या यूज किए, सेक्शन फार्मूला। अब बताओ सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होगा यहाँ पे भाई मेरे,
क्या करना है, के से गुना किसमें करना है, के गुने -4 प्लस 1 गुने 1 बटा के प्लस, कोई दिक्कत। अगला पार्ट में बात करो, क्या होगा, 0 बराबर क्या होगा, 0 बराबर बोलो m1 इंटू 0 बराबर क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, 1 गुने माइनस का 5 बटा के प्लस 1। चलिए सोल्यूशन कीजिए, तो यहां से निकाल लो, फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, तो के प्लस का 5 मतलब के 5 माइनस का 5 दिस इक्वल टू 0। कहाँ पे, गुने 1, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 गुने 1 लिखे थे, छूट गया था इधर। अब क्या होगा यहाँ पे, अब बताओ 5 के बराबर 5, तो के बराबर क्या हो गया 5 बटा, तो के बराबर क्या हो गया 1:1 हो गया, कहानी खत्म। अनुपात कितना हुआ 1:1। अब बोलता है एक्स का निर्देशांक भी निकालिए, तो लो के का वैल्यू डाल दो, बहुत आसान है, एक ही में सब ले देंगे साफ। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो के का वैल्यू +1 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 +1 बटा, यहाँ से क्या होगा -3 बटा 2। तो बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, पी बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, बोलो s का 0 बराबर -3 बटा 2 एक कैंसिल ही हो गया। किस अनुपात में डिवाइड करता था, k:1 में मान लिए थे, किसे माने थे k:1, तो k:1 का मतलब क्या हो गया, k का वैल्यू, वाह छुटका होशियार हो गलो, k:1 बोलो समझ में आया। तोहनी की इच्छा है ना, हम अगर k:1 ना मानेंगे तो मान लो m1:m2, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लेकिन बन तो जाएगा। क्लियर, तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको जेरॉक्स मारिए। क्वेश्चन नंबर बात करें 6 का, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में बताया था, बट तू लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से बन नहीं रहा है। आइए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बनाइए। अरे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी बना लेंगे। हाँ इसको मानो ए, इसको मानो बी सी, सब ध्यान से देखो। ए का वैल्यू कितना है, शुरू से मान 1 2 मान लो, बी को क्या मानो, सी के मानो प्लस में छो ना, गुड गुड गुड। हमने एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, बोलो ऐसी तुम बताओ तो। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, करता है। अर्थात AO बराबर क्या होगा, OC और
और BO बराबर 14। ऐसा बात कह रहे हैं। तो भाई मेरे, जब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया AC का। AC का मध्य बिंदु हुआ ना। हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, देख लेना एग्जांपल का है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है तो बनेगा कैसे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब जब मध्य बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानता है निकालना, क्या होता है बताओ। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, इसको मान लो क्या है, x, y, क्या मान लो, xy तो ही है। इसको मान लो, क्या मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं, y डैश, ठीक है। बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब कि x डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 + 1/2। तो थोड़ा भी ध्यान नहीं रहे यार, इसको जोड़ो, वो x + 1 क्या होगा भाई, ऐसा ना होगा। हाँ, अब y डैश बराबर क्या होगा बोलो, 6 + 2/2, 6 प्लस, तो कितना होगा y डैश बराबर 4। x डैश बराबर तो उतना ही रह जाएगा। क्लियर हो ना गया। अब जरा ध्यान देना, हम ये बात कर लिए, अब यहां से देखना, फिर BD का मध्य बिंदु क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब फिर इसमें भी x डैश बराबर क्या होगा, अरे यार हमने बताया था, बड़ा प्यार से बताया था, देखो यहाँ पे AXY, यहाँ पे क्या माने थे, x1 y1 x2। अगर हई वाला एक एक में है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलता है निकालने के लिए, तो मेरे बाबू कितना अच्छा से बताए थे, x बराबर क्या करा, ये दोनों को जोड़ दो, x प्लस x2/2 और y बराबर क्या होगा, y1 + y2/2 नहीं होगा, अरे होगा ना। तो हम AC में चला था तो हम निकाल लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। और फिर हम BD में चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं दर्द हो रहा है तो लिख लो AC में चल रहा है, यहाँ पे किस में चल रहा है, BD में चल रहा है, ठीक है ना। BD में चलेंगे तो x डैश बराबर क्या होगा, वहां से 3 + 4/2, 3 + 4/2, तो लिख भैया मेरे 3 + 4/2। और फिर इधर से क्या होगा बोलो, 5 + y/, y डैश बराबर 5 प्लस क्या, y/2। अरे भाई जरा ध्यान देना, अगर कोई लाइन है, मान लिया ये लाइन है और ये लाइन जाके ऊपर से कट गया, तो इसका मतलब जो इसका पॉइंट होगा इस लाइन के लिए, वही पॉइंट इस लाइन के लिए भी ना होगा। तो जब इसका हम निकाल लिए है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब इसका निर्देशांक निकाले है इस लाइन के लिए, इस लाइन के भी निर्देशांक निकाले हैं, दोनों बराबर ना होगा 100%। इसका मतलब है कि हई वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, हई वाला के पार्ट होगा ना। तो यहाँ से ले लेना, अपन इसको कर लो, x डैश बराबर कितना होगा बताओ, 4 3 7/2। तो हई वाला इसके बराबर होगा, हई वाला इसके बराबर होगा, तो लिखना यहाँ से अब x डैश बराबर क्या, x डैश होगा ना। तो यहाँ पे x + 1/2 क्या होगा, x + 1/2, यहाँ पे क्या होगा 7/2। अब नीचे में सेम तक खत्म, नीचे में सेम था, जानते हैं नीचे वाला खत्म, तो नीचे वाला सेम है तो खत्म, तो क्या बचेगा, x + 1 बराबर कितना, x बराबर क्या होगा 7 - 1, x बराबर कितना हो जाएगा, खत्म। इसमें भी तो y डैश क्या होगा, बराबर होगा, चलो y डैश बराबर y डैश, तो क्या होगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस, है ना, 4 दूनी कुछ नहीं है तो 1 मानो, कैंचिया गुना करो, 4 दूनी 8 बराबर 5 प्लस y, दिस सिंप्लाइज y बराबर क्या होगा 8 माइनस। तो क्या हमको बोल रहा था निकालने के लिए, बोलो x और y के मान, तो x बराबर कितना भैया, x बराबर 6 भेलो और y बराबर कितना भेलो, y बराबर, बोलो इसमें कोई ऐसे है बच्चे जिसको समझ में नहीं आया है,
फिर से बोला जाए, इसको हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। 30 मत मानना, y बराबर 3 है, ठीक है। बोलिए किसको समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया समझ में बोला जाए, हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे या फिर से समझा बोला जाए। सबको समझ में आ गया? एक बार समझा दो। देखो समझाते क्या है इसमें, कहां से तुमको समझ में नहीं आया से बताओ, कौन बोला? यहां से, यहां से। देख भाई, पहले समांतर चतुर्भुज जानता है ना, समांतर चतुर्भुज के पॉइंट दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ, शीर्ष दिया हुआ। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ? आधा आधा बराबर में नहीं कहता, ऐसा न मार मार मन किया आधा आधा बंट जाएगा, मतलब आधा तोड़ देंगे। तो तोड़ने का मतलब हुआ कि समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये अगर बीच में से तोड़ेगा तो जितना हई वाला उतना ही हई वाला। तो विकर्ण को ई है, समांतर चतुर्भुज दो को विकर्ण है, एक विकर्ण है एक विकर्ण। तो जब इसको बराबर करने का मतलब जितना ई उतना ही, और जितना ई उतना ही। तो भाई रे, अगर ई बराबर है दोनों ई, इसका मतलब है कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहाँ मध्य बिंदु बन रहा है। और जैसे मध्य पॉइंट मिड पॉइंट बन रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करो, और यहाँ से कुछ मान लो, एक्स मान लो, एक्स डैश मान लो, कुछ मान लो। यहाँ से एक्स डैश निकाल लिया, एक्स डैश निकालने का मतलब एक्स वाला को जोड़ दो बाई 2 कर दो, वाई वाला को जोड़ दो बाई 2 कर दो, आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है, ये काम हो गया। अब फिर वाई वाला के लिए क्या करेंगे, इसको वाई वाला को जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे। अब एक बात ध्यान देना कि अगर इसका निकाले हैं तो बीडी का भी तो निकालना ही होगा ना। तो बीडी का मध्य बिंदु भी जो इसके लिए पॉइंट हो वही इसके लिए भी पॉइंट होगा, तो उसके लिए पॉइंट होगा तो इसका भी निकालिए एक्स डैश। वही बात जो प्रोसेस इसमें किया था, 3 प्लस 4 जोड़ के वाई 2 कर दिया, और वाई प्लस 5 जोड़ के वाई क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब जरा ध्यान देना, जो इसके लिए बन रहा है पॉइंट वही इसके लिए भी पॉइंट बन रहा है, तो काहे ना बराबर करेंगे। एक्स वाला के एक्स डैश से बराबर कर दिया, और वाई वाला को वाई डैश से बराबर कर दिया। अब फाइनल मेरा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? बोला जाए, किसी को और समझाना है, समझना है? नहीं तो प्लीज जीरोक्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, कितना है, 4 है। बी के निर्देशांक कितना है, 1, 4 है। तो आइए पहले क्या बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, वृत्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। ए भी क्या है, ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए एक वृत्त का व्यास है, क्लियर। आगे देखो, जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है ना। इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ 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 होगा, वहां होगा। बताओ, बीच में। केंद्र मतलब बीच में, केंद्र मतलब, ठीक है। तथा बी के निर्देशांक कितना है, बी के निर्देशांक 1, 4। बोलता है भैया एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लिया एक के निर्देशांक कितना है, बोलो, 1 से कमा, क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। तो आगे आइए, जरा ध्यान देना, जब यह वृत्त का व्यास है तो इसका मतलब जितना ई होगा उतना ही, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, 2 बराबर एकरा जोड़ दो, x प्लस 1 बटा कितना, 2, खत्म। और फिर क्या होगा, -3 बराबर, बोलो, -3 बराबर, -3 बराबर y प्लस 4y, y प्लस 4y 2, कैंचिया से कतर दो। x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा,
4। यहाँ पे बटा में 1 मानो, कोई चीज से कतरो तो माइनस 6। कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या होगा? 4 में से 1 गेलो 3। ठीक है। y बराबर क्या होगा? y बराबर माइनस, बोलो कोई दिक्कत? तब बिंदु ए के निर्देशांक कितना हो गया? 3 कमा माइनस, बोल भैया समझ में बोलो। ठीक है, छापिए।